भगवान श्री कृष्ण के कई पुत्र थे अलग अलग रानियों से, जिनमें से माता रुक्मणी के पुत्र का नाम प्रद्युम्न था और जो जाम्बती थी उनके पुत्र का नाम था सांब। ये सांब जो थे ये भगवान श्री कृष्ण के समान सुंदर थे, बहुत सुंदर थे और इन्हें अपने रूप पर बहुत ज़्यादा अभिमान था। तो एक बार इन्होंने अपनी विमाताओं को छेड़ दिया, उनके साथ परिहास कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए, माता तो माता ही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कुष्ठ रोगी होने का शाप दे दिया। अब सांब बहुत परेशान हुए, उन्होंने भगवान के हाथ पैर जोड़े कि मुझे ठीक कर दो। भगवान ने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं सज़ा दे चुका था। जब सांब नहीं माने, उन्होंने पैर पकड़ लिए, तो भगवान ने कहा कि जाओ, जा कर के भगवान सूर्य की आराधना करो और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो और उसके बाद में तुम्हें रोग की मुक्ति मिलेगी। सांब ने भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज़ पाठ करना शुरू करा, लेकिन शारीरिक पीड़ा के कारण उनको बहुत दिक्कत होती थी। तो भगवान सूर्य प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि हे सांब, मुझे पता है कि तुम्हारी शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है, तुम असमर्थ हो पूजा करने में, तो तुम पूरा आदित्य हृदय स्तोत्र ना पढ़ करके केवल सूर्य स्तवराज है उसको पढ़ो। तो सांब ने ऐसा ही किया। सूर्य स्तवराज पढ़ने से उनके सभी शारीरिक रोग दूर हो गए और भगवान की कृपा से वे पूर्ण स्वस्थ पहले की तरह से हो गए। अब सांब को फिर से अहंकार हो गया और उसके बाद में उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान करना, परिहास करना, प्रताड़ित करना शुरू किया। प्रताड़ित से मतलब मारना पीटना नहीं, साधु संत कोई तपस्या कर रहे हैं तो उनको छेड़ देना, उनको नीचे गिरा देना, ये सब करना उन्होंने शुरू की। तो एक बार वो अपने पेट पे पोटली बांध करके और कपड़े से ढक के दुर्वासा ऋषि के पास चले गए और दुर्वासा ऋषि से कहा बताओ मेरे पेट में क्या है। महिला का रूप रखा था उन्होंने, लड़का है कि लड़की है। और दुर्वासा ऋषि तो अंतर्यामी है, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा तेरे पेट में एक मूसल है जिससे यदुवंश का विनाश होगा। और बाद में वो ही जो था कील जो थी वो भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगी। हालांकि ये बात गलत है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण सशरीर निज धाम गए थे। श्रीमद् भागवत पुराण में दिया हुआ है। बहेलिया ने उनके पैर में तीर मारा, लेकिन वे सशरीर बाद में गए थे। देवताओं ने उनकी आराधना की, पुष्प वर्षा की, वे सशरीर निज धाम को गए थे। और उनके जो पौत्र थे अनिरुद्ध के भी पुत्र थे वज्रनाभ। वज्रनाभ जो थे वो कृष्णवंशी अंतिम जो राजकुमार थे, तो वे वहाँ से द्वारका से उसके बाद में मथुरा आ गए थे। तो अंतिम जो कृष्णवंशी यदुवंशी बचे थे वे वज्रनाभ थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे।